बड़ा अच्छा सेंटेंस है. ऑल वी कुड रिमेंबर टेल्स ऑफ विच आवर ग्रैंड पेरेंट्स जनरेशन क्रॉस रिवर्स वॉक लॉन्ग डिस्टेंस एंड ब्रेव अनसेफ पाथ्स टू रीच टू स्कूल्स. देखो मेरी मैजिकल ट्रिक तो एक अलग होती है, लेकिन थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज़ करो तो एक आध गलती तो आप फौरन पहचान सकते हो. विच, देखो ना, ऑल वी कुड रिमेंबर टेल्स ऑफ विच ओवर, एक प्रीपोजिशन ऑफ, फिर एक डब्ल्यू एच, फिर नाउन. नहीं, ऐसी कंस्ट्रक्शन कभी नहीं होती. ऑफ के बाद अब नाउन नहीं आता. तो ये तो एक बिल्कुल बेसिक. कुछ हैं जो बड़ी ट्रिकी हैं. देखो, एक सेंटेंस होता है ऑल वी, एक होता है वी ऑल. जैसा कि अगर लिखा है ऑल वी कैन डू, इसका मतलब है बात हो रही है वर्क की. और अगर हो रही है वी ऑल कैन डू, तो इसका मतलब होती है बात हो रही है पर्सन की. यहाँ पे बात हो रही है ट्रैवलिंग की. ठीक है. ऑल वी कुड रिमेंबर टेल्स ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट, विच तो हटा दिया मैंने. जनरेशन क्रॉस रिवर वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो ऑल वी नहीं आएगा. ऑल वी किससे रिप्लेस हो जाएगा? वी ऑल से. क्योंकि बात किसकी हो रही है? पर्सन्स की. तो एक तो ये गलती भी हो गई. ऑल वी नहीं, वी ऑल. वी ऑल कुड रिमेंबर टेल्स ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स जनरेशन क्रॉस रिवर्स वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड ब्रेव्ड अनसेफ पाथ. यार देखो, ब्रेव का ताल्लुक होता है बहादुरी से. हाउ ब्रेव यू आर. और अगर बात डिस्टेंस की हो रही है तो यहाँ ब्रेव बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, बल्कि क्या लफ्ज़ होना चाहिए था? ट्रैवल्ड. ठीक है. क्या हो रहा है? जनरेशन क्रॉस रिवर वॉक लॉन्ग डिस्टेंस एंड ट्रैवल अनसेफ पाथ्स टू रीच टू स्कूल्स. अब जी जी बिल्कुल देखें, पाथ्स रीच टू स्कूल होना चाहिए. टू रीच टू स्कूल नहीं. ठीक है, ये है मिस्टेक. अनसेफ पास. ठीक है, टी और टू की गलती है. एक और एरर डिटेक्शन में होता क्या है कि हमें कोई एक चीज़ एरर होती है, या तो पार्ट ए या पार्ट बी या सी या डी. ठीक है. अब जैसे कि ये वाला सवाल था, आई विश टू हार्डली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर एस्टाउंडिंग सक्सेस. आपकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की सक्सेस पर एक बंदा आपको विश कर रहा है. तो देखो, इस टाइप के सवालों के लिए बेहतरीन ट्रिक होती है कि एक एक वर्ड को देखो, चेक करो. आई के साथ विश बिल्कुल ठीक है. टू हार्डली बिल्कुल ठीक है, दिल से. कॉन्ग्रेचुलेट मुबारक. यू एक ऑब्जेक्ट आ रहा है. फॉर. अब एक बात याद रखो, यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट के साथ फॉर बिल्कुल सूट नहीं करता, क्योंकि किस पे कर रहे हैं? ऑन योर एस्टॉन्डिंग सक्सेस. तो फॉर की जगह क्या होना चाहिए? ऑन. कॉन्ग्रेचुलेटेड यू ऑन योर एस्टाउंडिंग सक्सेस. गलती थी प्रीपोजिशन की, फॉर की जगह ऑन आएगा. आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका. ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है एरर डिटेक्शन का. द मैजिशियन प्लेस द बॉल, ठीक है, अंडरनीथ ऑफ हिज हेड एंड मेड अ मिस्टेक साइन अबव इट. तो मैजिशियन है, प्लेस क्या कर रहा है? बॉल अंडरनीथ ऑफ हिज हेड. अब अंडरनीथ एक प्रीपोजिशन है और ऑफ भी एक प्रीपोजिशन है. कभी दो प्रीपोजिशन एक साथ देखे नहीं होते, तो ऑफ कोर्स यहाँ से हमें ऑफ ही हटा. करेक्ट सेंटेंस होगा द मैजिशियन प्लेस द बॉल अंडरनीथ हिज हेड एंड मेड अ मिस्टेक साइन अबव इट. अब देखो, जब ये एरर डिटेक्शन के तौर पे आ रहा है तो हमें बस आंसर हम बी ऑप्शन टिक कर देंगे. अगर सेंटेंस करेक्शन के तौर पे आता है, फिर हमें सेंटेंस को करेक्ट भी करना पड़ता है. इस बात का ध्यान. बट एरर डिटेक्शन में एक टाइप नो एरर वाली भी होती है. खैर, अगर धारे कोई एरर नहीं होगा तो नो एरर होगा, और एरर है तो कहाँ है? अब जैसे कि देखो, एट द पार्टी, ए से मुराद अहमद, पूरा नाम नहीं लिखा मैंने. ऑप्शन ए, इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड. अहमद भाई ने मुझे अपने एक किसे दोस्त से मिलाया, हु इज़ स्टूडेंट. अब देखो, प्रॉब्लम क्या आ गई? क्या दुनिया में एक ही स्टूडेंट है? अगर वो डॉक्टर होता तो भी एक ही डॉक्टर तो नहीं होगा, एक ही इंजीनियर तो नहीं होगा. ठीक है. अगर जैसा क्या बात होती
स्टेट बैंक ऑफ गवर्नर ऑफ पाकिस्तान या कोई ऐसा चीज़ जो एक ही हो तो बात अलग है, ठीक है। कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम या कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी, यहाँ तो बात हो रही है स्टूडेंट की। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ है वो है आर्टिकल की, हु इज़ अ स्टूडेंट। देखो आई एम स्टूडेंट नहीं होता, आई एम आ स्टूडेंट। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या था, एट द पार्टी हेमंत इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज़ अ स्टूडेंट। में आया था थॉ शी वॉज सिक बट शी वेंट टू वर्क। तो देखो ये बहुत दफ़ा एग्जाम में इस स्ट्रक्चर पे सवाल आए कि जब भी किसी सेंटेंस में थॉ आता है तो बट नहीं आता, बट की जगह येट आता है। थॉ शी वॉज सिक येट शी वेंट टू वर्क। जैसे कि मैंने देखो ही वॉज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट नहीं होगा, ही वॉज पुअर बट ही की जगह येट ही इज ऑनेस्ट। थॉ ही इज वीक बट ही कैन वॉक, नहीं, थॉ इज वीक येट ही कैन वॉक। जब भी थॉ का इस्तेमाल होगा बट की जगह हमेशा येट आएगा। बहुत आता है पेपर में, बार बार हर साल तकरीबन एक आध मैंने देखा है इसमें, ठीक है। थॉ के साथ हमेशा येट, नॉट बट। इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिलेबस the number of colleges reporting high results are decreasing year after year। अब देखो एरर डिटेक्शन के लिए मैं एक एक रूल पे चलता हूँ। विथ से स्टार्ट हो रहा है, द इंट्रोडक्शन एक नाउन है, ऑफ न्यू सिलेबस बिल्कुल जी, ऑफ से पहले भी नाउन बाद में भी नाउन, बिल्कुल सही कंस्ट्रक्शन चल रही है। द नंबर ऑफ, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ में जब भी किसी सेंटेंस में द नंबर ऑफ आ जाए, याद रखो उसके बाद प्लूरल नाउन होना चाहिए, अगर सिंगुलर नाउन है तो एरर है। लेकिन वर्ब बाद वाला जो भी बात जितने बाद ने लिया है वो सिंगुलर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, द नंबर ऑफ कॉलेजेस बिल्कुल प्लूरल नाउन है, सही है बात यहाँ तक। द नंबर ऑफ कॉलेजेस रिपोर्टिंग हाई रिजल्ट्स आर, यार ये तो प्लूरल वर्ब है। पहला जो वर्ब आ रहा है द नंबर ऑफ और प्लूरल नाउन कॉलेजेस के बाद वो आ रहा है आर, जो कि प्लूरल है। जबकि हमारी कंस्ट्रक्शन क्या कहती है कि द नंबर ऑफ और प्लूरल नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो मेरे भाई आर नहीं क्या होता है यहाँ, इज होता, यानी ऑप्शन एरर सी में आ रहा है, इज डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर। देखिए बड़ा तगड़ा है, ही सेंड सोल्जर्स, उसने भेजे सोल्जर्स, यानी कि बोले तो सिपाही। अमंग अस टू, अब देखो एक होता है बिटवीन, एक होता है अमंग। हम कहते हैं बिटवीन का इस्तेमाल होता है दो के लिए और अमंग का दो से ज़्यादा के लिए। बाज़ाहिर तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अमंग के साथ एक और वर्ड भी होता है जिसको हम कहते हैं अमंगस्ट। ये रूल क्या कहता है कि इसके बाद जो आ रहा है इसके अंदर पहला जो लेटर है वो वोवल है या कॉन्सोनेंट। तो अस में यू क्या आ गया, वोवल आ गया। अगर आगे पहला लेटर वोवल दिया है तो अमंग नहीं बल्कि अमंगस्ट आता है। और अगर कॉन्सोनेंट दिया हो, ठीक है, जैसा कि दैम होता या कोई भी चीज़ होती ये होता, तो फिर अमंग होता। यहाँ पे आगे क्या मौजूद है, अस। अस किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से, वोवल। तो अमंग नहीं अमंगस्ट होगा, पहली गलती। अमंगस्ट टू, टेक ऑफ ओवर लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब तो होता है आज़ादी, और टेक ऑफ तो हवाई जहाज एरोप्लेन लैंड कर रहा है भाई, क्या मतलब यार ये कहाँ से आ गई। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, टेक अवे ओवर लिबर्टी, हमारी लिबर्टी हमसे आज़ादी छीनी जा रही है, यानी यूक्रेन रशिया वाली सूरत कह लो। तो अवे होगा, ऑफ नहीं होगा बल्कि क्या होगा, अवे होगा। ये जो सेंटेंस है इसमें एक मिस्टेक और है। देखिए स्टार्ट हो रहा है ओइंग टू द हैंडल, तो ओइंग टू से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो ओइंग टू के बाद नाउन आएगा, और अगर इन ऑर्डर टू से स्टार्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हैंडल क्या नाउन है, नहीं जी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसलिए यहाँ पे ओइंग टू की जगह और क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर। अब देखो क्या करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, इन ऑर्डर टू द हैंड, इन ऑर्डर टू हैंडल, दा भी हट जाएगा, हीट प्रोटेस्टिंग फार्मर एट पाकिस्तान बॉर्डर्स आर सेटिंग अप ट्रॉली कॉलोनीज एंड सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर
that have been fitted with desert coolers